एक और छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाया था नहीं, पर मैं जहन कह शायद नहीं पढ़ाया। देखो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक सॉरी ऐसे एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो मतलब कि आप सोचेंगे भी नहीं, उससे पहले ही हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कील पे पाँव रखती हो तो क्या उसके बाद सोचती हो कि अब मैं पाँव हटाऊंगी, नहीं ना, फ़ौरन से खुद ही पाँव हट जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, यानी आपके कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री होते हैं, अगेन आपके कंट्रोल में नहीं होते। विच अकर आइदर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या तो अंदरूनी। अक्सर क्या होता है, बंदा बैठा हुआ होता है ना, एकदम से उसका पाँव पीछे चले जाता है बैठे बैठे, यानी अभी तो कील भी नहीं चुभी है। ये क्या था, ये इंटरनली तौर पर स्टिमुलाई आया, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई आना, यानी कील के ऊपर पाँव रख दिया और फ़ौरन से पाँव हटा लिया। आँख के पास फिंगर लेकर फ़ौरन से फिंगर हटा ली, ठीक है। फॉर इंस्टेंट हैंड विड्रॉल ऑन अ पेनफुल स्टिमुलाई, अगर जैसे कि एकदम से हाथ पे दर्द होता है तो हाथ फ़ौरन से हटा लेते हो, ठीक है। विड्रॉल यानी कि हाथ का पीछे खींचना, दर्द के ऊपर नी जर्क, यानी कि नी के ऊपर जर्क आ जाना, ठीक है। उस केस में आंखों का ब्लिंक होना, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ये कॉमन रिफ्लेक्सेस है मैन के अंदर। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, पूछे जा सकते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास एक होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, वो जो क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं नी जर्क का आपको दिखाया जा रहा है कि सेंसरी रिसेप्टर है, इससे नी जर्क पे पड़ने वाली हैमर को फील किया और उसको लेकर गया कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और यहाँ पे इन्वॉल्व हुई सिर्फ मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन मौजूद नहीं है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन से आ गया इफेक्टर ऑर्गन, सही। अब गौर से सुनना पहले बात को। और यहाँ पर क्या हो रहेगा, आपने जैसे ही कील को हाथ लगाया तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे मौजूद होगा इंटर न्यूरॉन उसके ऊपर मैसेज बनाएगा, और मैसेज बनाने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन की तरह दे देगा। यानी कि इसके अंदर 3 न्यूरॉन शामिल है, यानी कि एक के अंदर एक ऐसा है कि अमूमन ना रिफ्लेक्सेस में 2 न्यूरॉन शामिल होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये जो इनका जो पाथवे होता है ना, यानी कि यहाँ से लेके जो इस तरह से ये गए हैं, ये जो रास्ता है, ठीक है, इस पूरे रास्ते को हम क्या कहते हैं, इस पूरे रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ऐसा केस जिसके अंदर सिर्फ एक साइनेप्स हो, यानी कि साइनेप्स क्या है, ये एक न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये वाला है दूसरा न्यूरॉन, सही है। इस तरह से समझ लो, ऐसे कुछ डायग्राम में आके समझा देती हूँ। यानी कि ये वाला था रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर पे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, यहाँ से आई इन्फॉर्मेशन, आने के बाद गई और यहाँ पर एक साइनेप्स आया दरम्यान में, पता है ना साइनेप्स क्या होता है। आने के बाद क्या होगा, रिसेप्टर से ये यहाँ पर आई इफेक्टर के पास, यानी इफेक्टर आपका कोई भी ऑर्गन वगैरह होगा, सही है। तो ये इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक साइनेप्स आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मोनोसाइनेप्टिक कहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोसाइनेप्टिक होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक साइनेप्स ऐड हो, सही है। जैसे नी जर्क जो आपके पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल है, ठीक है। नी जर्क आपके पास क्या है, मोनोसाइनेप्टिक, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे एक साइनेप आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो पहले ये आ रहा है एक न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये इंटर न्यूरॉन है, फिर ये यहाँ से मोटर न्यूरॉन है। कितने साइनेप आ गए, एक यहाँ पे साइनेप आ रहा है, एक, यानी कि 2 साइनेप्स आ रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि हमारे अंदर जो नी जर्क का जो केस है वो कौन सा आएगा, वो हमारे पास नी जर्क का जो केस है वो मोनोसाइनेप्टिक है, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। हाउएवर इन्वर्टिब्रेट्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक अभी हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स शामिल थे। और इंटर न्यूरॉन ज़रूरी नहीं है एक शामिल हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके दरमियान में मौजूद होंगे, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान मौजूद होंगे। ड्यू टू इंटर न्यूरोनल साइनेप्सेस द स्टिमुलस कैन ऑल्सो बी सेंड टू द ब्रेन। ये जो इंटर न्यूरोनल साइनेप्स होगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलस को ब्रेन में भी भेजा जा सकता है। विच एनिमल्स दीज एनिमल्स टू इन्फ्लूज सम वॉलेंट्री कंट्रोल ऑन द रिफ्लेक्सेस, जो एनिमल्स को किस काबिल करेंगे कि कोई भी वॉलेंट्री कंट्रोल जो हो ना, जो आपके काबू में उसको कर सकें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी ये लाइन, जहाँ तक इंपॉर्टेंट था उसके अंदर रिफ्लेक्स आर्क याद रखना क्या होता है, मोनोसाइनेप्टिक याद करना क्या होता है, याद रखना नी जर्क मोनोसाइनेप्टिक की एग्जाम्पल है। याद रखना कि पॉलीसाइनेप्टिक की एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी थी, ये हाथ का विड्रॉल होना, ठीक है। ये बात याद रहेगी। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन याद रखना कि ऑटोमेटिक होता है और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। और ब्लिंकिंग ऑफ आई जो है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, नी जर्क भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, और पेनफुल स्टिमुलाई भी नी जर्क में आता है, रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो गया।